नमस्कार शिक्षक साथियों आज हम अपने इस वीडियो में निष्ठा के तीसरे चरण का जो प्रशिक्षण चल रहा है उसका जो प्रशिक्षण कोर्स चौथा है जिसका नाम है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। ठीक है, इसमें जो प्रश्नोत्तरी वाला कॉलम है, प्रश्नोत्तरी वाला भाग है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। शिक्षकों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल करेंगे जिससे आप अपने प्रशिक्षण में आने वाले सभी प्रश्नों का हल कर पाएं और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें, 20 में 20 नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए। शिक्षकों एक बात हम आपको बता दें कि ये हो सकता है कि आपके सामने प्रश्न का क्रम इधर उधर हो सकता है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे हों जो आपके 20 क्वेश्चन हल करने में आए ही ना, क्योंकि हम यहाँ पे अधिक प्रश्नों को 20 यानी यहाँ पे हम 40 प्रश्नों को हल करेंगे, 40 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे, तो इसमें हो सकता है कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन आए ही ना, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका क्रम इधर उधर हो सकता है। कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो विकल्प रूप में हैं उनके विकल्प इधर उधर हो सकते हैं। तो आप बहुत ही सावधानी से इसको ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ही प्रश्नों में बहुत ही कॉमन अंतर दे के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सावधानी से देखते हुए आप इसको देखेंगे। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है कि जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कोष्ठक में कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों की स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। ठीक है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, साझा पठन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है। तो दूसरा विकल्प सही होगा, सफल साझेदारी बनाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, बच्चों के शिक्षा और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुनियादी स्तर पर बच्चों की आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशलों का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, सृजनात्मक सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियों तथा पारस्परिक चर्चा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, संलग्न रहने वाली गतिविधि। ठीक है, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। इसको हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है। तो बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल से संबंधित है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय, दरवाजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है। तो इसमें पहला विकल्प जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। ये वाला विकल्प सही होगा। इसको हम आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें तीसरा विकल्प इसमें लिखा हुआ है, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशलों की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण हो सकता है या बड़ा कारण है। तो पहला विकल्प जिसमें लिखा हुआ है, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं। तो तीसरा विकल्प जिसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे सम्मिलित हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है जिसमें मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो है, ये वाला विकल्प सही है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है। तो इसमें जो पहला विकल्प है डायरी पर नोट लिख कर देना, ये विकल्प सबसे बेहतर है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें पहला विकल्प जिसका आंसर है मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है। तो पहला विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता कौशल को सुदृढ़ करता है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है अक्षरों के साथ अनुरेखण, ये विकल्प नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना, ये विकल्प सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है। तो इसमें जो लास्ट विकल्प है होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर, ये विकल्प सही होगा। हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किया हुआ है और 20 क्वेश्चन थे भी, स्किप मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ है। यहाँ मैं सबमिट करूँगा और देखूँगा मुझे कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहला स्कोर जो है पहली बार में ही मेरा स्कोर 20 में 20 नंबर आया हुआ है। तो आप भी इसको देख के आसानी से सावधानी से 20 में 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ और क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को मदद कर सकें या अधिक से अधिक क्वेश्चन हम यहाँ पे उसका हल देख पावें। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो दूसरा विकल्प जिसमें लिखा हुआ है इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलेगा, ये विकल्प सही है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला आंसर है FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना, ये जो है सही है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें चौथा विकल्प अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना, ये सही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें चौथा विकल्प अभिभावकों और विद्यालयों में संवाद कौशलों और तरीकों का अभाव, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है। तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा जिसमें लिखा हुआ है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय और परिवार के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है। तो इसमें दूसरा विकल्प बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है। तो इसमें जो तीसरा है जोर से बोलकर पढ़ना, ये सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो इसमें दूसरा विकल्प सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए, ये सही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह
लास्ट विकल्प जिसमें लिखा हुआ है माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्तकर्ता करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती है। ठीक है, ये वाला विकल्प सही होगा। हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और देखते हैं कितना नंबर मुझे मिलता है। देखिए मुझे फिर 20 में 20 नंबर यहाँ पे मुझे क्या हुए हैं, मिले हैं। ठीक है, तो हम तीसरी बार भी कोशिश करेंगे और जिससे हमको कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो हमसे छूट गए हैं उसको हम दोबारा हल कर पाएँ। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए। तो इसमें लास्ट ऑप्शन जो है नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों को सम्मेलन के माध्यम से। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है। तो इसमें तीसरा जो है बच्चे को परिवेश वातावरण तथा अनुभव से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। तो इसमें लास्ट विकल्प समुदाय के पास भौतिक वित्तीय मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें चौथा विकल्प FLN गतिविधि में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला क्वेश्चन है FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। तो इसमें चौथा विकल्प आकलन के परिणामों को साझा करना, ये सही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें दूसरा विकल्प प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों, इस वीडियो में हमने 40 से अधिक प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है कि यह आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षकों।